नमस्कार, मैं राबिया और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर, एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। This news is brought to you by 1 करोड़ 1 करोड़ केवल 6 रुपियाँमा? सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ रुपियाँ। नेपाली रियलिटी शो हिमालयन आइडल सीजन 2 का पहला एपिसोड एसके लाइव न्यूज के सहयोग से एसके ऑडियो विजन द्वारा प्रस्तुत और डियर लैट्री द्वारा प्रायोजित 26 जनवरी को शाम 7:30 बजे 30 मिनट की प्रीमियम के साथ शुरू होगा। हिमालयन आइडल सीजन 2 का प्रत्येक एपिसोड, जिसमें 42 एपिसोड है, सप्ताह में 4 दिन गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को केवल एसके लाइव पर प्रसारित होगा। अलीपुरद्वार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पंचायत चुनाव से पहले सरकारी कार्यक्रम के जरिए चाय बागान श्रमिकों के लिए कई योजनाओं और सेवाओं का किया उद्घाटन और चाय बागान की भविष्य निधि को लेकर आंदोलन पर उतरने की बात की। मुख्यमंत्री गुरुवार को कालचिनी प्रखंड के सुभाषनी चाय बागान मैदान में आयोजित सरकारी कार्यक्रम में शामिल हुई। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने चाय सुंदरी परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इस दिन 1127 चाय श्रमिकों को चाय सुंदरी परियोजनाओं के मकान दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बार बार केंद्र सरकार पर राज्य का पैसा रोके रखने को लेकर नाराजगी जाहिर की है। কয়েক লক্ষ মানুষ আরো পরিষেবা পাবেন। আমি আগামী 7 দিনের মধ্যে অল ডিএমকে আমি বলবো, চিফ সেক্রেটারি অলরেডি বলেছেন, ওই দিন 7 ডেজ দুয়ারে সরকারের যেগুলো ক্লিয়ার হয়েছে সেগুলো ইমিডিয়েটলি টু ডিসবার্স ইন এভরি ব্লক। আমি আপনাদের বলবো যে আপনারা ইমিডিয়েট, আজকে তারিখ হচ্ছে 19 তারিখ, 27 তারিখের মধ্যে 27 ইজ দ্য টার্গেট ডেট। এই 3টে জেলা যা যা পরিষেবা বাকি আছে সব আপনারা করে দেবেন আমি আশা করি। আমি আপনাদের বলবো যে এখানে চা সুন্দরী যে বাড়িগুলো তৈরি করে দেওয়া হয়েছে, সো বিউটিফুল, बहुत सुंदर है। मैं भी दार्जिलिंग नगर पालिका के अध्यक्ष दीपेन ठाकुरी ने कहा है कि दार्जिलिंग नगर पालिका बेहतर दार्जिलिंग और स्वच्छ दार्जिलिंग के प्रस्ताव के साथ काम करेगी और बंगाल म्यूनिसिपल एक्ट के अनुसार काम करेगी, लेकिन किसी के अंतर्गत काम नहीं करेगी। पत्रकारों को संबोधित करते हुए दार्जिलिंग नगर पालिका के अध्यक्ष दीपेन ठाकुरी ने कहा है कि अगले 6 महीने के बाद दार्जिलिंग को बेहतर और स्वच्छ बनाने के लिए जहां तक संभव होगा काम करेंगे। आज नगर पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष यंगानजी शेरपा ने कहा कि वो अपने कार्यकाल की फाइल जमा करने आई थी, पर उनके पास बहुत सारे आधिकारिक फाइल नहीं थी, इसलिए उन्होंने उक्त फाइलों पर हस्ताक्षर नहीं किए। के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि म है याङ्जी शेर्पा, कमिसनर वार्ड नम्बर 25बाट, र म जुन भाइस चेयरम्यान पदमा थिएँ र आजदेखि उहाँहरूलाई मैले यो ह्यान्डओभर गरेर उहाँहरूको बोर्डलाई दिनुभएको छ। र मेरो भनाइ त अरू केही पनि छैन, यति चाहिँ हो, मेरो जुन अवधिमा जति मैले भाइस चेयरम्यानको पदमा पसेँ त मेरो अन्डरमा कुनै एउटा फाइल पनि मेरोमा थिएन। र आजको दिनमा चाहिँ जति पनि फाइलहरू छ, जे छ, उहाँहरूलाई चाहिँ मैले एउटा जिम्मेवारी दिनु भनेर भन्नुभएर बोलाएको रहेछ, तर मेरोमा चाहिँ केही पनि थिएन। मैले कुनै फाइलमा अहिलेसम्म साइन गरेको छैन, केही गरेको छैन है। त्यो चाहिँ अब जो चेयरम्यान। कोलकाता पश्चिम बंगाल के बहुचर्चित पशु तस्करी मामले में गिरफ्तार वीरभूम जिले के बाहुबली तृणमूल नेता अनुव्रत मंडल को एक बार फिर जमानत नहीं मिली। गुरुवार को उन्हें आसनसोल की विशेष सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई के बाद न्यायाधीश राजेश चक्रवर्ती ने स्पष्ट कर दिया कि अनुव्रत आगामी 3 फरवरी तक जेल में ही रहेंगे। सीबीआई की ओर से सुनवाई के दौरान बताया गया कि अनुव्रत मंडल के नाम पर कई फर्जी दस्तावेज और कई नई गाड़ियां मिली है। उनके आय का स्रोत क्या है, इस बारे में जांच के लिए फिलहाल उनसे पूछताछ जरूरी है। आज के जानें अनुव्रत मंडलेर प्रोडक्शনের डेट छिलो, কিন্তু আমরা কোনো বেল অ্যাপ্লিকেশন করিনি, কিন্তু আমরা কোর্টের কাছে ওরালি প্রেয়ার করেছিলাম যে ওই বোলবুম রাইস মিলের যে অ্যাকাউন্টটা ফ্রিজ হয়ে আছে, তো বোলবুম রাইস মিলের ইলেকট্রিক বিল পেন্ডিং থাকার জন্য ইলেকট্রিক কানেকশনটা ডিসকানেক্ট করে দিয়েছে। আমরা কোর্টের কাছে ওরালি সাবমিট করেছিলাম যে আমাদেরকে অ্যাকাউন্টটা অপারেট করতে দেওয়া হোক টু মিট আপ দি ইলেকট্রিক বিল। তো কোর্ট আমাদেরকে ফর্মাল অ্যাপ্লিকেশন করতে বলেছিল, উইল ডিসাইড ওয়েদার উইল ফাইল ফর্মাল অ্যাপ্লিকেশন অর নট। আর নেক্সট ডেট 3 তারিখে ফিক্স হয়েছে।
एसएसबी ने सिलीगुड़ी के महकुमा के नक्सलबाड़ी के बरानी राम और लाली जोत से 12 गायों के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। नाम है अविनाश किशन। जानकारी मिली है कि नेपाल से भारत तस्करी के दौरान एसएसबी के 41 नंबर बटालियन से 6 गाय और बरानी राम स्थित एसएसबी 8 नंबर बटालियन से 6 गाय जब्त की गई है। बरामद 12 गायों सहित आरोपी को नक्सलबाड़ी थाने को सौंप दिया गया। कुछ बिहार पंचायत चुनाव से पहले कुछ बिहार रास मेला मैदान में माकपा पोलित ब्यूरो सदस्य मोहम्मद सलीम ने विशाल जनसभा की। उन्होंने आज जनसभा को संबोधित करते हुए तृणमूल और बीजेपी पर तल्ख भाषा में हमला बोला। उन्होंने कहा कि तृणमूल भाजपा 2 फूल मिलाकर लोगों को अप्रैल फूल बना रही है। बीजेपी ने महसूस किया है कि वह धार्मिक समूहों और लोगों को विभाजित करके पश्चिम बंगाल में सत्ता में नहीं आ सकती है, इसलिए बीजेपी तृणमूल को अप्रत्यक्ष तौर पर समर्थन कर रही है। तृणमूल चाहे जितना भी लाल झंडा धारियों की हत्या करे, सीपीएम को रोक नहीं सकता। ওটাই পারে, আর কিছু পারে না। তাহলে ও তো একটা এমপি তো ছিল, আর তারপরে এমএলএ হলো, তাহলে বিধানসভার মেম্বার হিসেবে বিরোধী দলের নেতা হিসেবে তার একটা ভূমিকা থাকতো। আসলে ও তো তৃণমূলের কাছে করেছে, বহু শিক্ষক নিয়োগে তৃণমূলের হয়ে তাই করেছে, পরিবহন শিল্পেও নিয়োগ করেছে এইভাবে, নর্থ বেঙ্গল স্টেট ট্রান্সপোর্টটাকে তুলেও দিয়েছে এইভাবেই, আবার চিটফান্ডের টাকাও খেয়েছে ওইভাবেই। আর মিড ডে মিলেরটা পুষ্টি বেকার গরিব ঘরের ছেলে মেয়েদের পুষ্টি চুরি বিজেপি তৃণমূল মিলেই করেছে। আমরা বলছি যখন ভোট আসে তখন মিড ডে মিল নিয়ে খবর হয়, আর সরকারও বলে এটা বাড়ালাম, বরাদ্দ বাড়ালাম। কেন্দ্র সরকার রাজ্য সরকার দুজনে মিলেই, প্রধানমন্ত্রী নাম দিয়েছেন পিএম পোষণ। আসলে যে যার নিজের নাম দেওয়ার জন্য ব্যস্ত, কিন্তু যেই ভোট হয়ে যায় আমরা দেখেছি গত বিধানসভা নির্বাচনের আগে এরকম বাড়ানো হয়েছিল, ফর্দ দেওয়া হয়েছিল, আর যেই ভোট হয়ে গেল তারপরে দেখা গেল মিড ডে মিল থেকে ছোলা উধাও, ডাল উধাও, পুষ্টিকর খাদ্য উধাও। এখন আবার বলছে মাংস দেবো, একথা আলাদা যে ইঁদুর সাপ সবই ঢুকিয়ে দিচ্ছে তার মধ্যে, কিন্তু এটা ভোটের জন্য। তারপরে কি মিড ডে মিলের জন্য বামপন্থীরা প্রথম থেকে লড়াই করেছে। প্রথমে তামিলনাড়ুতে চালু হয়েছিল, তারপরে দ্বিতীয় রাজ্য পশ্চিমবঙ্গে চালু করেছিলাম আমরা, যেখানে গরিব ঘরের ছেলেমেয়েরা যদি স্কুলে যায় তাদের পুষ্টিকর খাদ্য পায়। বিজেপি তৃণমূল গরিব মানুষের মুখের গ্রাস যেমন কাটছে, সেরকম শিশু এবং মায়েদের পুষ্টিও চুরি করছে। স্থানীয়দের বিক্ষোভে প্রথমেই समय हो चला है छोटे से ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। 1 करोड़ 1 करोड़ केवल 6 रुपयामा? सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ रुपियाँ। A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Contact Somani Digivision and Productions, Siliguri. Call 9382456207. महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रेबेट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। गोदरेज इंटीरियर घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। काम की तलाश में है? टेक्निकल काम सीखिए और खुद मालिक बनिए। बड़ा कार्य क्षेत्र आपका इंतजार कर रहा है, तो देरी किस बात की? 3 महीने में फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी और वीडियो एडिटिंग सीखिए और बन जाइए सेल्फ एम्प्लॉयड। या फिर फोटोग्राफी हो आपकी हॉबी? एनरोल फॉर फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी और वीडियो एडिटिंग। सोमानी डिजिविजन एंड प्रोडक्शंस, आश्रम पारा, एंजेला स्कूल के बगल में, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9434023813। केवल 6 रुपियाँमा 1 करोड़? सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ रुपियाँ।
पकवान के हैं शौकीन तो एसके लाइव लेकर आ रहे हैं आपके लिए सिलीगुड़ी किचन फील। यदि आपके हाथों में है स्वाद का जादू तो एसके लाइव दे रहा है आपको मंच। आपके मोहल्ले में आके करेंगे सिलेक्शन, अपने सपनों को करें साकार, जीत कर सिलीगुड़ी किचन फील का खिताब। Introducing first time in Eastern India certificate program in medical scribing, the unexplored medical career. Learn to become a part of the US healthcare system. One and only industry integrated job oriented medical scribe education program. Earn while you learn, 100% placement guarantee, loan facility with 0% interest. For admission or queries, kindly contact North Bengal Institute of Medical Scribing, Siliguri, 90640 90007. www.medicalscribe.co.in। सजावट की है खासियत, किफायती से मिड रेंज तक के फर्नीचर, सेवक रोड स्थित विशाल शोरूम सजावट, जहां आपको मिड रेंज तक के फर्नीचर, सोफा, बेड, अलमीरा, डाइनिंग टेबल सेट्स, सेंटर टेबल, ऑफिस टेबल मिलेंगे। विजिट कीजिए सजावट, सेवक रोड, नियर पायल सिनेमा, सिलीगुड़ी। मोबाइल 9832433226 8942879515। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। सही समय है, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस, आउटडोर फर्नीचर एंड मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। मनी कांट बाय हैप्पीनेस, बट मनी कैन गिव यू कंफर्ट टू बी हैप्पी। For ready and customized furniture, visit Selection Furniture, first floor, Metro Heights, Sevok Road, Siliguri. Contact 9832011336। 6 रुपया में 1 करोड़, 1 करोड़ 4 वाव, 6 रुपये में 1 करोड़। सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ रुपया। मैं हिमानी रॉय, थेरेपी इंचार्ज ऑफ सूत्रा। फिजियोथेरेपी और पेन मैनेजमेंट प्रोसेस आज बहुत ही एडवांस हो चुका है। यूएस इंपोर्टेड टेक्नोलॉजी और आधुनिक मेथड्स जो कि लेटेस्ट रिसर्चों पे आधारित द्वारा हम बहुत ही कम समय में अच्छे रिजल्ट ला सकते हैं। थेरेपी के बारे में और भी जानकारी के लिए संपर्क करें द थेरेपी एक्सपर्ट सूत्रा। ब्रेक के बाद एक खबरें फिर से विस्तार से। सिलीगुड़ी जंक्शन के डीएमयू सेट के पास तेंदुए का आतंक देखा गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। फुटेज को स्थानीय रेलवे कर्मचारियों ने गुरुवार शाम करीब 4:45 पर कैद किया। घटना की सूचना वन विभाग को दी गई। सुकना विंड लाइफ दस्ते की 2 टीम मौके पर पहुंची और चीते की तलाश शुरू कर दी है। अक्सर ट्रेन, बस या सड़क जाम में किन्नरों को आम लोगों से पैसे वसूलते देखा जाता है, लेकिन जलपाईगुड़ी में कुछ और ही तस्वीरें देखने को मिली। किन्नर समुदाय के लोग गरीब छात्रों को किताबें सौंप रहे हैं। जहां बिपाशा नामक किन्नर ने पुस्तक देते हुए कहा कि हम ऐसे नहीं पढ़ पाए, लेकिन आज हम मेधावी गरीब छात्र छात्राओं को पढ़ने में मदद कर सकते हैं। वहीं कोरोना से नौकरी गंवाने के बाद बेटी के लिए किताबें खरीदने से लाचार पिता अपनी बेटी की किताबों के लिए भावुक होते नजर आए। जलपाईगुड़ी बृन्नालाला वेलफेयर सोसाइटी की ओर से देशबंधु नगर बालिका विद्यालय की गरीब मेधावी बालिकाओं को पुस्तक दी गई। তারা আমাদের স্কুলে মেয়েদেরকে তারা কিছু সাহায্য ওনারা তাদেরকে মানে এবং সাহায্য শুধু না, পুরস্কৃত করার জন্য মেধাবী যারা ছাত্রী আছে তাদেরকে পুরস্কৃত করার জন্য তারা এগিয়ে এসেছেন এবং তারা আজকে কিছু পুরস্কৃত করবেন তাদেরকে, যাদেরকে তারা ওরা ভবিষ্যতে আরও ভালো আরও ভবিষ্যৎ গঠনের সহায়তা করবে। এই আমাদের স্কুলের যে ছাত্রীরা বেশিরভাগই হচ্ছে যা যেখান থেকে আসে তারা হচ্ছে এক নম্বর হচ্ছে ফার্স্ট জেনারেশন লার্নার, আর হচ্ছে দ্বিতীয়ত হচ্ছে তারা বেশিরভাগই হচ্ছে এদের ছাত্রীদের বেশিরভাগই হচ্ছে আমাদের মানে দারিদ্র্যসীমার নিচে। তাদের এই যে সাহায্যটা এটা যে কতটা যে ওদের জন্য উপকার আনবে চিন্তা করা যায় না। এক তো এইসব মেয়েদেরকে সাহায্য মানেই হচ্ছে এদের পরিবারের উপর থেকে বোঝা কমানো। কারণ এই যে আমাদের যখন নতুন ক্লাসে ভর্তি হয় তাদের ভর্তির চাপ, মানে নতুন ক্লাসে যেটুকুনি হোক আমার অল্পই রাখা হয়, মানে যেটা নাকি মানে আমাদের সরকার থেকে যেটা বলা হয়
সেই 240 টাকা রাখা হয়, কিন্তু এই 240 টাকা দেওয়াই আমাদের মেয়েদের জন্য কষ্টকর, এবং তার সাথে নতুন বই, প্রচুর বই কিনতে হয়, বই কেনার চাপ, হ্যাঁ, এই সব চাপ বাবা মার উপরে পড়ে, এবং এই দরিদ্র ঘরগুলির থেকে যারা মেয়েগুলো আসে তাদের চাপ পড়ে, এবং এই চাপের জন্য সময় কি হয়, অনেক ভালো মেধাবী স্টুডেন্টও ড্রপ आउट হয়ে। नक्सलबाड़ी बीडीओ कार्यालय में प्रखंड 6 ग्राम पंचायतों के प्रधानों व उप प्रमुखों व प्रखंड प्रशासन के पद अधिकारियों के साथ स्वच्छ उप जिला परिषद के गठन को लेकर बैठक की गई। बैठक में अध्यक्ष के अलावा नक्सलबाड़ी बीडीओ अरिंदम मंडल, अध्यक्ष आनंद घोष व अन्य मौजूद रहे। अध्यक्ष ने कहा कि नक्सलबाड़ी में ठोस कचरा प्रबंधन का टैग दिया गया है, क्योंकि अपर बागडोगरा, लोअर बागडोगरा और गोसाईपुर ग्राम पंचायतों में ठोस कचरा प्रबंधन की समस्या देखी जा रही है। इसके अलावा पूरे अनुमंडल के लिए हाथीगिसा में एक केंद्रीय ठोस अपशिष्ट प्रबंध परियोजनाओं की योजना बनाई गई है, जिसके लिए शासन से स्वीकृति मांगी गई है। আজকে কি নিয়ে এই দাদা কি নিয়ে আজকের এই মিটিং হলো? আজকে তো মূলত আমাদের মিটিং ছিল আমাদের সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট নিয়ে। আমরা খুশির সাথে জানাচ্ছি যে আমরা খড়িবাড়িতে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টটা চালু করতে পেরেছি, এবং কিছুদিনের মধ্যে আমরা আপার বাগডোরা, লোয়ার বাগডোরা এবং গোসাইপুর 3টা জিপিকে আমরা নকশালবাড়ির সাথে ট্যাগ করছি। যে এরপর পরবর্তীতে আমরা ডিপিআরও হয়ে গেছে, আমাদের কালকে টেন্ডার হবে। আগামী দিনে যাতে আমরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মহকুমা পরিষদ তৈরি করতে পারি, সেই লক্ষ্যে কিন্তু এই মিটিংটা আজকে আমরা নকশালবাড়ি ব্লককে নিয়ে মিটিং করেছি। আমাদের সভাপতি ছিলেন এখানে, বিডিও সাহেবরা ছিলেন এবং সমস্ত প্রধান উপপ্রধানরা এখানে এসেছেন। আমরা এর পরবর্তীতে আরও যেগুলো ব্লক আছে সেই ব্লকগুলোতে আমরা যাব, এবং আমরা খুব তাড়াতাড়ি আমরা চেষ্টা করছি যে এই বছরের মাঝখানেই যাতে আমরা 22টা জিপিতেই আমরা যে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পটা চালু করতে পারি। কারণ দিনে দিনে যেই অবস্থা যাচ্ছে আমাদের, আমরা আরবান হচ্ছে আমাদের মহকুমা পরিষদ, তো সেই জন্য কিন্তু জনসংখ্যাও যেমন বাড়ছে, আমাদের নোংরা আবর্জনাও কিন্তু অনেক বাড়ছে। আমরা सिलीगुड़ी नगर निगम के 23 नंबर वार्ड में पूर्व पार्षद स्वर्गीय कृष्णचंद्र पाल के 98वें जन्म दिवस मनाया गया। इस अवसर पर सूर्यनगर मैदान के पास उनकी मूर्ति के सामने छोटा सा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पूर्व पार्षद कृष्णचंद्र पाल के अधूरे सपने को पूरा करने का वर्तमान पार्षद लक्ष्मी पाल ने संकल्प लिया। वार्ड नंबर 23 के सूर्यनगर मैदान के समीप कृष्णचंद्र पाल की प्रतिमा पर माल्यार्पण व वृक्षारोपण के बाद लगभग 500 गरीब लोगों को दोपहर का भोजन परोसा गया। कार्यक्रम में नए और पुराने पार्षदों का समूह उपस्थित था। डिप्टी मेयर रंजन सरकार सहित सभा पार्षदों ने अपनी व्यक्तित्व व कृष्णचंद्र पाल को याद किया। खूब धूमधाम खूब हासि खुशी ছিলেন সেদিন, খুব লাজুক স্বভাবের ছিলেন। আমরা পরবর্তীকালে এই জন্মদিনের অনুষ্ঠান করে আমরা বেড়াতে যাই, অনেকগুলো জায়গায় ঘুরেছিলাম। অনেক স্মৃতি, এরকম ছোট 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 অনেক স্মৃতি সারা জীবন আমাদেরকে ব্যথা দেবে। কিন্তু এটা দেখে ভালো লাগে যে আজও এত মানুষ কৃষ্ণদার তার কর্ম, তার যে ফেলে রাখা কাজ, তার রেখে যাওয়া সমস্ত জিনিসগুলোকে সংরক্ষণ করে এত সুন্দরভাবে তাকে অমর করে দিয়েছেন। এটা দেখে আমাদের নিজেদের নিশ্চিত ভালো লাগে। যেখানেই ঠাকুর কৃষ্ণদাস খুব ভালো থাকুন এবং আমাদেরকে আশীর্বাদ করুন, যেন আমরা পথভ্রষ্ট না হই, আমরা যাতে সঠিক পথে এগোতে পারি, মানুষের কাজ করতে পারি। सूर्यनगर समाज कल्याण संस्थान द्वारा 24वां मोबाइल रक्तदान शिविर महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां इस जुलूस में सिलीगुड़ी में बाघाजदीन मैदान के सामने से शुरू हुआ व शहर की विभिन्न सड़कों की परिक्रमा की। रक्तदान के लिए सिलीगुड़ी सूर्यनगर समाज कल्याण संस्थान के सदस्यों सहित विभिन्न स्वयंसेवी संस्थानों का और शहर के एनसीसी सदस्यों ने जुलूस में हिस्सा लिया। साथ ही रक्त संकट को दूर करने और आम लोगों को रक्तदान करने के लिए प्रोत्साहित करने सिलीगुड़ी की डिप्टी मेयर रंजन सरकार और मेयर परिषद भी जुलूस में शामिल रहे। আমরা এবছরে 24তম বর্ষ ভ্রাম্যমাণ স্বেচ্ছা রক্তদান উৎসব, যেটা উত্তরবঙ্গে ব্যাপী অনুষ্ঠিত হচ্ছে, গীতালদহ থেকে মালদা পর্যন্ত। সেখানে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, ক্লাব, রাজনৈতিক সংগঠন প্রত্যেকের সহযোগিতায় আমরা আজ থেকে 26শে জানুয়ারি পর্যন্ত লাগাতার রক্তদান শিবির, আলোচনা সভা, শোভাযাত্রা, সেমিনার, এরকম প্রদর্শনী, এরকম অনেকগুলো অনুষ্ঠান করছি। তারই উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আজকের এই ওয়াক ফর ব্লাড, স্বেচ্ছায় রক্তের জন্য হাঁটুন, এই শীর্ষক পদযাত্রা নিয়ে শুরু হচ্ছে। এটার মাধ্যম দিয়ে আজকের এই উৎসবের শুরু হলো। আজকে আমাদের শিলিগুড়ির বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতিনিধি, বিশিষ্টজনেরা রয়েছেন, প্রত্যেকটি কলেজের সদস্য।
अलीपुरद्वार जिले के कालचिनी प्रखंड के सुभाषनी चाय बागान मैदान में गुरुवार को पश्चिम बंगाल सरकार सेवा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल हुई। इस बीच अलीपुरद्वार के कुछ बिहार और जलपाईगुड़ी जिले से हजारों की संख्या में लोग सुभाषनी मैदान पहुंचे हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से मुख्यमंत्री चाय सुंदरी परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाजत। तमाम खबरों और अपडेट के लिए बने रहे इसके लिए धन्यवाद। समंदर में तैरने वाले कुओं और तालाबों में डुबकी नहीं लगाया करते हैं। बिजनेस का तंबू 3 बंबू पर खड़ा है: प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर और एडवर्टाइजमेंट। अब सोचना आपको है, सिलीगुड़ी के कुएं में डुबकी लगानी है या उत्तर बंगाल और सिक्किम के समंदर में तैरना है। चिंता नहीं, चिंतन करो। SK लाइव में ऐड करो।